आप देख सकते हैं कि आज मैं कर रही हूँ अपने पौधों की गुड़ाई, सारों की ही गुड़ाई कर दूंगी, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं मुझे इन पौधों को लगाए हुए। और आज मैं इनकी गुड़ाई करूंगी और इनमें ऐसा फर्टिलाइज़र दूंगी जो कि हमारा बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो इस तरह से जो मैंने पौधे लगा रखे हैं, और ठंड में तो वैसे भी हमारी मिट्टी नहीं सूखती है, तो ज़्यादातर अब हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम गर्मियों में दे सकते हैं, लेकिन ठंड में जब हमारी मिट्टी नहीं सूखती है तो फर्टिलाइज़र तो हमें अपने पौधों को देना ही पड़ता है। तो इस वजह से अब मैं आज इनमें एक सूखा फर्टिलाइज़र दूंगी, और वो भी बिल्कुल फ्री का, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो इस तरह से मैं अपने जितने भी मेरे पौधे हैं मैं सभी की गुड़ाई कर दूंगी, क्योंकि आज मैं अपने सारे ही पौधों में वो फर्टिलाइज़र दूंगी फ्री का, ज़ीरो कॉस्ट, बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। और इस तरह से मैं अपने सारे ही पौधों की गुड़ाई कर दूंगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पौधों में पीले पत्ते हो जाते हैं, डेड जो हेडिंग है, वो निकाल देंगे सारे ही पीले पत्तों को, क्योंकि ये हमारे जो पौधों की एनर्जी है इसको खींच लेते हैं। तो जितने भी आपके पीले पत्ते हों पहले आप वो निकाल दें और गुड़ाई कर दे पौधों की। तो इससे जो हमारे पौधों की ग्रोथ है वो दुगनी तेजी से हो जाएगी, और उसके बाद हम फ्री में अपना फर्टिलाइज़र भी डालेंगे। तो इससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, और ठंड के जो मौसम में जो हमारे फूल हैं वो कमी नहीं होगी। तो इस पौधे को आप देख सकते हो 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन जो हमारे फूल है वो आते ही जा रहे हैं। और जो क्योंकि मैं इनकी जो डेड फूल होते हैं वो भी काट देती हूँ, और नीचे से जो है मेरे पीले पत्ते होते हैं वो भी मैं निकालती रहती हूँ। तो इस तरह से हमारा जो पौधा है वो दुगनी तेजी से ग्रोथ भी करता है और हमारे फूल भी बने रहते हैं। तो इस तरह से आज मैं अपने सारे पौधों की गुड़ाई भी कर दूंगी, और आपको दिखाऊंगी भी कि मैं आज कौन सा फ्री का फर्टिलाइज़र डालूंगी। और ये है मेरे पौधे। तो इस तरह से आज मैंने अपने पौधों को फ्री का फर्टिलाइज़र देने की सोची है, क्योंकि मैं बाजार से कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। अपनी ऑर्गेनिक जो मेरी गार्डनिंग है मैं वही करती हूँ। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना बहुत ही आसान तो है ही, और हमारी जो फ्री की जो हमारी गार्डनिंग का सपना होता है वो भी हमारे साथ में पूरा होता है। चाहे फूल दो कम भी आए, वैसे तो कम नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं घर में भी जो हम फ्री में बना सकते हैं। लेकिन ये देखिए, एक सोर्स हमारा ये भी है कि मैं अपने ज़्यादातर पौधों में ये कील गाड़ के रखती हूँ, और ये कील है जो इसमें अब जर लगा हुआ है, और जिससे हमारे जब मैं पानी देती हूँ तो हमारी जो आयरन की कमी होती है पौधों में वो नहीं होती है। तो हमारे ये देखिए, मैंने एक ये कटिंग यूफोर्बिया मिली की लगाई थी अपने पड़ोस में से लेके, और जिसकी अब न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इससे पता चलता है कि मेरी जो कटिंग है वो अब तैयार हो गई है। और ये है मेरा मटका, मैंने दोनों ही मटके आपको दिखाए थे। ये मेरा ऊपर वाला मटका आधा था उस टाइम, अब भर गया है, और इसमें मैंने एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी है। और नीचे वाला मटका मेरा अब आधा हो गया है। जब मैंने आपके सामने फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था तो अब वो मेरा जो है आधा हो गया, और उसमें भी मैं अभी ये फर्टिलाइज़र थोड़ा सा डालूंगी, जिससे कि हमारी जो फंगस की प्रॉब्लम है, और इस तरह से हमारे पौधों में जो फंगस भी नहीं लगेगी, और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा हमारे पौधों में। तो ये देखिए कौन सा है ये फ्री का फर्टिलाइज़र, ये है हमारे पौधों में जो मैं डालूंगी, ये है राख। ये पोटाश का काम भी करेगी, फूलों को ज़्यादा संख्या में लाने की, जो हमारे पौधों में फूल ज़्यादा आएंगे। और जो फंगीसाइड है, हमारे जो पौधों में फंगस लग जाती है तो उसको भी ये हमारी को बिल्कुल पूरा ख़त्म कर देगा। और फ्री का फर्टिलाइज़र है, आपको इसमें 1 रुपया भी नहीं देना है। और राख का जो हमारा काम है वो बहुत ही 2-3 तरीकों से हमारे पौधों में ग्रोथ करता है। ये मैं आपके सामने डाली है, देखिए मेरा जो मटका ये आधा हो चुका है, पहले वाला मटका। तो इसे 1-1.5 महीने में ये हमारी खाद तैयार हो जाएगी, और मैं आपके सामने इसकी अपडेट दिखाती भी रहूँगी साथ के साथ। और मैं अपने सारे पौधों में इसको इस तरह से छिड़क दूंगी, पत्तों के ऊपर भी, क्योंकि अगर हमारा कोई कीड़ा वगैरह होगा तो वो भी मर जाएगा इससे। और जो राख होती है वो गर्म होती है, और सर्दी के मौसम में राख जो पौधों में गर्माइश का काम करेगी। तो इस तरह से हमारे जो पौधों में, एक तो हमारे पौधों को गर्माइश मिलेगी, और दूसरा हमारे पौधों में जो फंगस है वो नहीं लगेगी, और फूलों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस राख से हमारे जो काम है वो कई सारे हमारे जो पौधों में फ़ायदे हैं वो होते हैं। और राख जो हमारा है फर्टिलाइज़र वो फ्री का फर्टिलाइज़र है। तो आप इस राख को ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें और अपने पौधों को
अच्छी ग्रोथ लाए। तो जितने भी मैंने अपने पौधे हैं मैंने सभी मैं आपके सामने ही दे रही हूँ। कोई भी मैं ऐसा नहीं है मेरा पौधा मैंने जो आज मैंने बचाया हो, तो मैंने सभी पौधों में आपके सामने ही ये फर्टिलाइजर दिया है। इस तरह से आप भी अपने पौधों में ये फ्री के फर्टिलाइजर देकर अपने पौधों की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। और बाहर के केमिकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मैं बाहर से कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करती हूँ। ना तो मैंने कभी कोई फंगीसाइड लिया है, ना ही मैंने कभी कोई फर्टिलाइजर खरीदा है। जो भी मैंने लिया है मैंने वही अपने गार्डनिंग में अपने घर से ही यूज़ किया है। और किचन वेस्ट भी मैं घर से बनाती हूँ। गोबर की खाद है वो हमारे गांव में मिल जाती है आसानी से। और राख भी हमारा जो फ्री का फर्टिलाइजर है, जिसमें आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। और जो पौधे हैं मेरी जो ग्रोथ है मेरे पौधों की वो भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप सभी अपने पौधों में ये राख का फर्टिलाइजर ज़रूर से यूज़ करें, क्योंकि इसमें पोटाश भी होता है। और ये देखिए जो मेरे फूलों वाले पौधे हैं उनमें भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जब इसका यूज़ करना है तो वो 1 चम्मच यूज़ करना है। एक चम्मच आपको अपने सभी पौधों में, एक गमले में 1 चम्मच देना है। अगर आपका छोटा गमला है तो आप उसको आधा चम्मच कर दीजिए। उससे ज़्यादा आप इसको ना दें, क्योंकि ये जो खाद होती है ये गर्म होती है। तो छोटे छोटे जो मेरे पॉट्स हैं, जो ये मेरे बोतल वाले पॉट्स हैं, इनमें मैं सिर्फ आधा ही चम्मच दे रही हूँ। और कुछ ये मेरे सुख शांति का प्लांट है जो अब जनवरी में फ्लावर्स देता है, जनवरी के लास्ट में। लेकिन मेरे यहाँ पे थोड़ी लेट धूप आती है, तो ये मेरे इधर ये मार्च के स्टार्टिंग में फूल देगा। और जब ये सुख शांति का प्लांट फूल देगा तो मैं आपके साथ अपडेट जरूर शेयर करूंगी। ये मेरा तुलसी का प्लांट है और तुलसी के प्लांट में भी मैं अपनी राख दे दूंगी। और अभी मेरी जो ये देखिए बिल्कुल बाहर रखा है, ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है लेकिन फिर भी मेरा ये बाहर रखा है, बस मैंने थोड़ा पन्नी से ढक दिया है इसको। और ये मेरा मनी प्लांट है और मनी प्लांट की ग्रोथ भी मेरी ठीक है अभी। तो इस तरह से मैंने तो बस थोड़ा सा पन्नी से कवर कर रखा है, क्योंकि ताकि ये ओस से बच सके। बाहर है, सारे पौधों को हम अंदर नहीं रख सकते हैं। तो और ये मेरा गृह लक्ष्मी का प्लांट है। और कुछ ये सब्जियों के पौधे थे तो मैं ऐसे ही पत्तों के ऊपर से ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है बस इसको ज़्यादा नहीं देना है। और नुकसान भी नहीं है इस पौधे, इस राख के जो है हमारे पौधों में कोई भी नुकसान नहीं है। अगर थोड़ा सा ये ज़्यादा भी डल जाएगा तो भी हमारे पौधों में कोई भी नुकसान नहीं है। और जो मेरे थोड़े बहुत जो मेरे इंडोर पौधे हैं वो भी मेरे बाहर रखे हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सारे पौधों को अंदर रख दूं। तो मेरे इंडोर पौधे भी जो हैं वो मेरे बाहर रखे हैं, उनमें भी मैं थोड़ा सा ये राख का फर्टिलाइजर दे दूंगी। और पौधे मेरे अभी तक सारे ही ठीक हैं जो आपके सामने मैं अपडेट दे रही हूँ। और ये है मेरा ये टर्टल वाइन। और टर्टल वाइन की थोड़ी सी हालत ठंड में हो गई है, क्योंकि जब फरवरी के लास्ट में ये अपने आप से ही हमारा जो पौधा है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये है जेड प्लांट, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा फर्टिलाइजर अपना दे रही हूँ। इस तरह से जो मेरे टर्टल पर्पल हार्ट है और जो मेरे छोटे छोटे जो पौधे हैं मैं उनमें भी अपना सभी में आपको दे रही हूँ। एक भी पौधा आज मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मैंने अपना फ्री का फर्टिलाइजर ना दिया हो। और ये है मेरे कुछ सकुलेंट, तो इनमें भी मैं दे दूंगी, और जो कि मेरे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ये सकुलेंट। और इनमें से अब ठंड का मौसम है तो सकुलेंट ठंड में बहुत अच्छे चलते हैं। और कुछ इनमें से भी बेबीज आ चुके हैं। ये बस मैं एक ही प्लांट लेके आई थी सकुलेंट का, और जिसमें से मेरे पास कम से कम 10 से 15 प्लांट हो गए हैं। और कुछ पौधे मैंने बांट भी दिए हैं, और अब फिर मुझे इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा फरवरी के लास्ट में। तो मैं इनकी शेयरिंग आपसे ज़रूर शेयर करूँगी उस टाइम पे। और ये मेरा केली का प्लांट है, और तुलसी के प्लांट में मैंने सभी में दे दिया है, गुड़हल में, सभी में। तो इस तरह से आप बस थोड़ा थोड़ा देना है। और ये मेरा जो गेंदे का प्लांट था बिल्कुल ही सूखा हुआ था, कुछ ही पत्ते दिख रहे थे, और अभी इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है जब से मैंने इसमें पिछली बार गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दिया था, और इस बार मैं इसमें राख का फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो हमारी पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें थोड़े थोड़े टाइम पे फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए। एक सप्ताह के वीक में हमें फर्टिलाइज़र को बदल बदल कर दे सकते हैं। अपने घर में ही हमारे बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं जो हम फ्री में दे सकते हैं।
और ठंड के मौसम में भी हम फ्री में इनको दे सकते हैं। सूखे फर्टिलाइजर